जयपुर में अब डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इनके एक साथी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये चाहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन ऐसा जहां पर डॉक्टर उनके परिजनों को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए और इसी को लेकर यहाँ पर आप देखिएगा इन्हें यहाँ पर लिखा हुआ हमें चाहिए चिकित्सकों एवं परिजनों की सुरक्षा। हालांकि इन लोगों ने पिछले 2 दिनों से जितने भी जयपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम है उन सबको बंद कर दिया था, यानी कि हड़ताल कर रहे थे। और आज जब इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो ये सड़कों पर उतर आए, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग थे वे अब सड़कों पर उतरकर इस तरह से आंदोलन करने को मजबूर हैं क्योंकि अपने साथी डॉक्टर की रिहाई के साथ साथ ये लोग चाहते हैं सुरक्षा पूरा प्रदान किया जाना चाहिए। डॉक्टर मोदी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज के इसका क्या मकसद है? मकसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। किसी तरह का चिकित्सकों पर दबाव नहीं होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी का अधिकार है। चिकित्सक भी एक आम जनता की भांति है। उसके परिसर में अगर मारपीट उसके परिजनों के साथ की जाती है तो गलत। लेकिन आप 2 दिन से वो यहाँ पर स्ट्राइक भी कर रहे थे प्राइवेट क्लिनिक, क्या आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि सरकार तक शायद बात अभी इसके बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा ये प्राइवेट हॉस्पिटल के तमाम चिकित्सक हैं जो कि लगातार अपने हाथों में इस तरह से अपनी मांगों को लेकर, यानी कि इनकी जो मांग है उसे लेकर लिखा हुआ कि मनमानी नहीं की जानी चाहिए, इन लोगों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये इसी मांग को लेकर जयपुर की सड़कों पर आज प्रदर्शन के लिए निकले हैं। क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड क्या क्या है? सोनदेव बंसल को रिहा करो और ये बताएंगे। ठीक है, मेडिकल यूनिटी किस डॉक्टर सोमदेव बंसल को सोमदेव बंसल जिन डॉक्टर को अरेस्ट किया है उनका नाम है और उनकी रिहाई की गुमा। किस तरह की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं आप लोग मेडिकल प्रोफेशन में? सिक्योरिटी नहीं है, हमारा सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि डॉक्टर सोमदेव बंसल साहब को रिहा किया जाए, बात खत्म। हमारा बस एक ही मुद्दा है। लेकिन पिछले 2 दिन से प्राइवेट नर्सिंग होम्स अगर सब बंद है, हॉस्पिटल बंद है, सरकार तक बात पहुंच पा रही है? वो तो पहुंचाएंगे हम लोग सभी मिलके, पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे तो कोई भी कभी भी चिकित्सक पर हाथ डाल लेगा, जबकि चिकित्सक सबकी जान बचाता है। भगवान का रूप भले हम लोग नहीं बोल सकते पर भगवान के रूप के बराबर ही है, वो सबकी जान बचाता है, करना पड़ेगा उसको। तो ये कह रहे हैं सरकार को इन लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी। ये देखिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े तमाम लोग हैं। सर, क्या आपको भी लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों पर अचानक इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है काम के दौरान, वो कुछ नहीं हो तो ठीक है? सर, कुछ ऐसा हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। सफेद कोट के पास आध्यात्मिक ताकत है, चिकित्सा की ताकत है, मरीज को ठीक करने की ताकत है, पर उन पर लठ की ताकत नहीं है। चाहे पुलिस वाले हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो और चाहे ये वकील हो, ये अपनी बदमाशी की ताकत से भारी पड़ रहे हैं। तो इससे एक तरह हतोत्साहित हो रहा है कि डॉक्टर को इलाज करते हुए जोर पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया, जब डॉक्टर को डर लगेगा तो जनता का इलाज कैसे होने वाला है? जनता जाने इस बात को। ये आप बड़ी बात कही है कि इस तरह से जबरदस्ती जो मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े लोग हैं। सर, क्या क्या मेन डिमांड है और क्या सरकार तक बात पहुंच पा रही है? क्योंकि 2 दिन से देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल आप लोगों ने बंद करके सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश। देखो, हम तो मेहनत कर सकते हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बहुत बड़े स्तंभ हो पूरे, आपको ये देखना चाहिए कि 2 बड़े समुदाय पूरे राजस्थान राज्य के 2 बड़े समुदाय आमने सामने हो गए हैं। तो ये मीडिया का बहुत बड़ा जो है रोल है इसमें। डिमांड क्या आपकी क्या है? डिमांड ये है कि सोमदेव बंसल डॉक्टर साहब जो हैं वो तारीख पे तारीख के उसमें उलझे हुए हैं, तो उनको उनकी सुनवाई हो बेल पर और न्यायोचित कार्रवाई करके अगर उनकी रिहाई बनती है तो शीघ्र होनी चाहिए। ये उनको गिरफ्तार किया गया है, अपन सबको ये विदित है कि वो कोई चिकित्सकीय लापरवाही के तहत नहीं गिरफ्तार है, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? दूसरा, उनके परिजनों के साथ जो मारपीट हुई वो तो असहनीय है। मतलब इतना दुष्ट कृत्य किया गया है। आप ये देखिए, आज एक मिनट यहाँ पर एक बार देखिएगा, सफेद कोट की यही पुकार, बंद करो अत्याचार। क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना। अब तो देख ही रहे ना आप कि इतना बड़ा अत्याचार कि डॉक्टर के परिजनों को, जिनका कोई दोष ही नहीं था, वो एक सीनियर सिटीजन और उनका मौलिक अधिकार था, वो अपने बेटे की सुनवाई जो बेल की थी उसके लिए गए थे और वहाँ उनके साथ मारपीट हुई। और वहाँ चंद लोग ही हैं उनमें भी जो इस तरह का कृत्य करें, तो उनको इंगित किया जाए, उनको छांटा जाए, उनको दिया जाए पनिशमेंट देना चाहिए जो भी दोषी है। यही कहना है मेडिकल से जुड़े प्रोफेशन वाले, ये तमाम डॉक्टरों का। सचमुच इतना मुश्किल हो रहा है प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन की? कोई भी आता है मारपीट कर जाता है, कोई भी आता है अरेस्ट करके ले जाता है। मैं 70 इयर्स का हो चुका हूँ
पर मैंने अपने जीवन काल में मेरी प्रैक्टिस में इस तरीके की स्थिति कभी फेस नहीं की, और इसीलिए मैं सबसे मेरा डॉक्टर से आह्वान है कि सब लोग यूनाइटेड होकर के और कुछ ऐसा कदम उठाएं कि आगे से इन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है कि इतने सालों में इन्होंने इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि चिकित्सक को हमेशा ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में उनके साथ घटनाएं हो रही है उससे सभी मेडिकल प्रोफेशन के लोग चिंतित है। तो ये प्राइवेट मेडिकल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल के लोग हैं जो सड़कों पर अब रैली करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।